दोस्तों नमस्कार। और आज हम आपके लिए लाए हुए हैं घड़ी तेज एवं मंद के बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन, और वो भी सही घड़ी हमारी ये यहाँ पे रखी हुई है जो हमारे हाथ में होती है, जो हम लोग पहनते हैं, जिससे हम काम करते हैं, वो हमारी सही घड़ी होती है। और बाकी घर में पड़ी होती हैं, मार्केट में होती हैं, या यूँ ऐसे एज ए क्वेश्चन एज ए अप्रोच हमें तेज घड़ी और मंद घड़ी भी अवेलेबल होती हैं, जिनकी विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में बता दी हैं। तो इस तरह से हमारी सही घड़ी होती हैं और त्रुटिपूर्ण घड़ी होती हैं। सही घड़ी सही ब्रांड और त्रुटिपूर्ण घड़ी आपकी बिल्ली ब्रांड और चूहा ब्रांड। यहाँ पे ये बिल्ली ब्रांड है और ये चूहा ब्रांड की है। बिल्ली ब्रांड तेज दौड़ती है, तेज घड़ी होती है, और चूहा ब्रांड आपकी मंद घड़ी धीमी दौड़ती है। ओके, और ये दोनों ही त्रुटियाँ घड़ी हैं, त्रुटि घड़ी है। ओके, त्रुटिपूर्ण घड़ी है, और ये सही घड़ी है, वास्तविक सही घड़ी है। ओके, ये जो हम लोग पहनते हैं वास्तविक सही घड़ी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने हैं और दिमाग खोल के बैठ जाइए, और वेरी इजी ट्रिक और टेक्निक से। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपको टाइप नंबर 1 बता देते हैं। टाइप नंबर होता क्या है 1? देखिए, इसके अंतर्गत एक बार या प्रथम मिलान समय होता है, मतलब एक बार का मिलाया गया समय होता है। ओके, एक बार मिलाने की चर्चा होगी, मिलान समय भी क्वेश्चन में दिया होगा एक बार। ठीक है, पहली बात आपको टाइप नंबर 1 के सवाल में अगर एक बार मिलाया हुआ दिया, अगर 2 बार 3 बार मिलाया गया तो फिर टाइप नंबर 1 नहीं है। एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। एक बार अगर क्वेश्चन में मिलान दिया है समय तो ही वो टाइप नंबर 1 का होगा। चलिए अब इसमें और भी देखिए, इसमें बिना मिलान सम वाले समय के साथ एक या दो त्रुटियां होती हैं, मतलब मिलान समय कहीं और होगा और त्रुटि कहीं और होगी। तो त्रुटि वाले समय पहले दे दिया जाएगा और मिलान वाला समय बाद में दे दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से त्रुटि और मिलान का कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इसमें बिना मिलान वाले समय के साथ, मिलान समय के साथ नहीं त्रुटि बताई जाती है, बिना मिलान वाले समय के साथ त्रुटियां बताई जाती हैं। तो जो भी त्रुटि होती है और त्रुटि के साथ जो समय दिया होता है उसे बिना मिलान वाला समय कहते हैं। बात समझ लीजिए, बिना मिलान वाला समय कहते हैं। और इसमें घड़ी 2 पाई जाती हैं, 1 या 2 पाई जाती हैं, और 1 या 2 त्रुटि होती हैं, और इसी के संबंधित बिना मिलान वाला समय भी दिया होता है त्रुटियों से संबंधित। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या ये बातें सब मिल रही हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। घर में एक धीमी घड़ी है, जैसा कि हमने बताया, घर में या कहीं भी पड़ी होती हैं हमारी त्रुटिपूर्ण घड़ियाँ। जैसे घर में हमने एक पा गए, अपने घर में एक घड़ी पाए हुए हैं जो बिना मिलान समय के, जैसे ये 1 घंटा में 20 मिनट धीमी हो जाती है। बिना मिलान अर्थात ऑब्जर्व करते हैं, समय देखते हैं उसमें कि हमारी एक घड़ी 1 घंटा पूर्ण हो गया और वो 1 घंटे में अभी पूरे भी नहीं हुई है और पीछे है 20 मिनट। हमारी 1 घंटे हो गए, उसकी 40 मिनट ही है अभी। तो इस तरह से हमने समझा, बिना मिलाए हुए हम समझ गए। ये बिना 1 घंटा जो लिखा हुआ ये क्या है, ये ऐसा ये घंटा कैसा है, बिना मिलान वाला घंटा है भैया। बिना मिलान से हम समझ गए कि 20 मिनट धीमी है, ये बिना मिलान का समय है 1 घंटा। अब देखिए मिलान वाला समय आगे मिलेगा। यदि इस घड़ी को मैं अपनी सही घड़ी से प्रथम बार 7 बजे सही समय मिला दूँ, ये देखो ये मिलान समय, प्रथम बार सुबह 7 बजे सही घड़ी मिला दूँ, सही घड़ी से क्या करूँ, सही समय मिला दूँ, तब इस घड़ी में दोबारा सही समय कब बजता हुआ दिखाई देगा। मतलब मैंने एक बार मिला दिया और उसके बाद दोबारा फिर कब बजेगा इस घड़ी में समय, इसका इंतज़ार हम करते रहे। ठीक है, और जब बजने वाला होता है तभी हम खसक गए, तो हम ये लगा कि अब बजता ही नहीं है लेकिन खसकना नहीं है हमको, हमें तो पहले कैलकुलेट कर लेना है और कि 1 दिन 2 दिन बाद का भी ये अपना पुनः सही समय बताएगा, हम उस समय पे आ जाएंगे। हमें इसको ताकने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब मिलाएगी। अब तो ये हमें कब मालूम चलेगा, जब हम ये सूत्र मालूम हो गई, ये टेक्निक मालूम हो गई, तो हम उस समय पे इस घड़ी के पास फिर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, दोबारा सही समय कब बजता है इस घड़ी में। एक बार तो मिला दिए 7 बजे, सुबह 7 बजे इस घड़ी को, ये जो धीमी घड़ी है इसकी एक बार अपनी सही घड़ी से मिला दिए, और फिर हमने देखा कि दोबारा ये कब बजेगी, क्योंकि मिलाने के बाद ही ये 2-3 मिनट बाद ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़त्म, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये धीमी घड़ी है ना, स्लो हो जाएगी। लेकिन स्लो होते होते इसी प्रकार प्रत्येक घंटे में 20 मिनट स्लो होती है, तो 720 मिनट का जो चक्कर है पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं।
इकट्ठा कर लेती है और फिर से ये सही समय बजाती है, लेकिन कब बजाती है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि घर में एक ऐसी त्रुटिपूर्ण घड़ी है, एक त्रुटि घड़ी है एक, ओके। मिलान समय, ये देखिए मिलान समय नहीं है, साफ लिखा हुआ है बिना मिलान समय 1 घंटा। मिलान समय ये है, सुबह 7 बजे मिलाए थे, सही घड़ी मिलाया गया, सुबह 7 बजे सही समय मिला दिया मैंने, तो ये मिलान समय है, ओके। ये त्रुटि है, बस इतनी चीज़ ध्यान देना है, बिना मिलान समय और त्रुटि और ये मिलान समय, 3 चीज़ ध्यान देना है। अब आ जाते हैं, याद रहेगा तीनों चीज़। बिना मिलान समय कितना है 1 घंटा, त्रुटि कितनी है 20 मिनट, और मिलान समय कितना है सुबह 7 बजे, तीनों चीज़ याद रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए भाई क्वेश्चन में आगे सूत्र हमें इसमें टाइप नंबर 1 के जो सूत्र हैं इस प्रकार से, सूत्र 1 और सूत्र 2, 2 सूत्र से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए आगे का सही समय, सबसे पहले हम ये सूत्र लगाएंगे और लिखेंगे आगे का सही समय बराबर त्रुटियों के सापेक्ष बिना मिलान वाला समय। त्रुटियों के सापेक्ष, तो त्रुटि कितनी थी 20 मिनट, उसके सापेक्ष क्या लिखा था 1 घंटा, उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो त्रुटियों के सापेक्ष बिना मिलान वाला समय कितना है 1 घंटा, यहाँ पे हमें 1 घंटे डाल देने हैं, बटे परिणामी त्रुटि कितनी है 20 मिनट दिया ना, यहाँ 20 मिनट डाल देने, तो 1/20 हो गया, और गुणे 720। इस तरह से ये आगे का सही समय निकल आएगा, 1/20 गुणे 720। तो जब 20 डालोगे यहाँ पे तो 0 0 और 2 से काट दोगे, 72 का आधा कितना हो जाएगा 36। आंसर तो आ गया भाई 36। चलिए पहला हो गया, लेकिन अभी करके दिखाएंगे 1/20 गुणे 720। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे ये बता रहे हैं बहुत सिंपल है, लिखा हुआ भले ज़्यादा है यहाँ समझाने के लिए, बाकी बिल्कुल सिंपल है। त्रुटि घड़ी में दोबारा सही समय, देखिए इसके बाद इसको लगाना अनिवार्य है, ये समय निकल आएगा आपका जो 36 घंटा, उसके बाद वो सही नहीं होगा। यहाँ पे हमें देखिए क्या लिखा है, त्रुटि घड़ी में दोबारा सही समय, ये हमारा राइट आंसर है। दोबारा सही समय, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, दोबारा सही समय कब बचता है, एक बार तुमने मिला दिया, दोबारा कब स्वतः मिलकर बताएगी हमको, हैं स्वतः मिलकर कब हमको बताएगी कि मैं सही समय बजा दिया हूँ सही घड़ी से। तो प्रथम बार मिलान समय प्लस आगे का सही समय, प्रथम बार मिलान समय हमने बताया कि प्रथम बार मिलान समय याद रखो 7:15 बजे, ये यहाँ पे डाल देना है, और आगे का सही समय यहाँ से ले लेना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये परिणामी त्रुटि इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रुटि सिर्फ एक ही है। जब त्रुटियाँ दो दो आ जाए, जैसे यहाँ पे आई थी एक 20 मिनट और एक और आ जाए 10 मिनट, ओके, तो तब उसके लिए है कि 20 और 10 30 जोड़ें, कि 20 में से 10 घटाएं। जोड़ेंगे कब, देखिए ध्यान से, धन चिन्ह तब लेंगे जब दोनों क्या हो अपोजिट हो, मतलब 20 मिनट तेज और 10 मिनट धीमे, अपोजिट हो गई ना, तो हम इस तरह में जोड़ देंगे। ऋण चिन्ह कब लेंगे, जब धीमी व एक धीमी व दूसरी धीमी, दोनों धीमी हो अर्थात सेम हो, मतलब 20 मिनट धीमी और 20 मिनट पुनः दूसरी घड़ी भी धीमी, ठीक है। तो धीमी धीमी हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। तो बस ज़्यादा इसका काम नहीं है, यहाँ पे एक ही त्रुटि है, तो इस सूत्र का कोई प्रयोग नहीं। तो ये 2 सूत्र आप समझ गए होंगे। तो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, 2 लाइन में आंसर हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि आगे का सही समय क्या होगा, h/m गुणे 720। तो 720 h कितना था 1, बिना मिलान समय 1, और m क्या है 20 गुणे 720। तो इसको काटो पीटोगे 2 से 36 आ गया। 36 को आप क्या करोगे 12 घंटों में बांट लोगे, क्योंकि 12 घंटे सुबह से शाम 12 घंटे में होती है, फिर शाम से सुबह फिर 12 घंटे में होती है, ठीक है। तो इसलिए, और 24 घंटे में इसलिए बांट लिए क्योंकि 36 घंटे हैं, तो इसको हमने 24 घंटे इसलिए कर लिए क्योंकि 24 घंटा का एक दिन होता है, 24 घंटा का एक दिन होता है। तो एक दिन ये हो गया, 12 घंटे का मतलब हाफ दिन ये हो गया। तो कुल मिलाकर कितने बने 36 घंटे में कितने दिन बने, 1 से 1/2 मतलब 1.5 दिन बने। तो अब ये 1.5 दिन क्या है आपका आगे का सही समय निकल के आया है। तो आगे का सही समय जब ये निकल आए तो हमें सूत्र नंबर 2 में जाना है, दोबारा सही समय, ये सूत्र नंबर 2, ये दोबारा सही समय में क्या है, प्रथम बार मिलान समय प्लस आगे का सही समय। तो यहाँ पे प्रथम बार मिलान समय यहाँ पे सुबह 7 बजे, प्रथम बार मिलान समय कितना था सुबह 7 बजे, और आगे का सही समय कितना निकाले थे 1.5 दिन, 36 घंटे। 1.5 दिन का मतलब देखिए सुबह 7 बजे, तो एक दिन इसमें जोड़ दोगे तो नेक्स्ट दिन सुबह हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा ना। अगले दिन सुबह 7 बजे,
लेकिन हमें एक दिन जोड़े, जब इसको आधा और जोड़ेंगे अगले दिन वाले में तो हो जाएगा शाम को। तो जो सुबह है वो क्या हो जाएगा, अगले दिन शाम 7 बजे वो क्या करेगी, फिर से सही समय बजाएगी। तो देखिए ये होता है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करना। अब हमें मालूम चल गया कि वो दोबारा सही समय नेक्स्ट दिन, मतलब सुबह 7 बजे, तो अगले दिन सुबह 7 बजे 24 घंटे हो गए, 12 घंटे और जोड़ दोगे तो सुबह से हो जाएगा शाम 7 बजे वो फिर से सही समय दिखाएगी। तो हमें अगर सुबह हमने 7 बजे मिला दिया तो हमें उसको ताकने की ज़रूरत नहीं है, बैठ कर हम ताकेंगे, हम आराम से काम करेंगे, दूसरे दिन भी फुल काम करेंगे। और दूसरे दिन जब पहले दिन तो सुबह मिला है, दूसरे दिन हम शाम को बैठ जाएंगे उसके 6:30 7 बजे जाके 5 मिनट पहले, और देखेंगे कि अब ये बिल्कुल सही समय बजाने वाली है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 त्रुटि मिल गई है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बताए हुए हैं 2 त्रुटि के लिए। सेम है तो सब्ट्रैक्ट और अपोजिट है तो ऐड। सेम मतलब धीमे धीमे, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। अब यदि घर में, चलिए भाई मैंने घर में फिर ढूंढा तो हमारे घर में 2 त्रुटि घड़ी मिल गई, ठीक है, दीवार जैसे घड़ियाँ मिल गई भाई, 2 घड़ी, जो कि पहली घड़ी, सुनिए, पहली वाली घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। कैसे पता चला? अरे भैया जब हम देखें, मिलान करें 1 घंटे में, ठीक है, मिलान नहीं करें, सिर्फ हम देख रहे हैं, तो इसकी सुई उसकी सुई मिला नहीं रहे, सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारा जो 1 घंटा हो गया, लेकिन जो 1 घंटा, ये जो तेज घड़ी है उसका 1 घंटा 10 मिनट हो गया। हमारे में 1 घंटे हुए, उसके 1 घंटे 10 मिनट हो गया, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है तेज हो जाती है। और सुनिए, जो दूसरी वाली घड़ी है उसमें हम देख रहे हैं हमारे वाले में 1 घंटा हो गया है, लेकिन उसमें 85 मिनट 85 मिनट हुए हैं। वो क्या हुआ, 10 मिनट धीमी है। ओके, 10 मिनट धीमी है उसी 1 घंटे में, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, मिला नहीं रहे कि सुई में सुई हम मिलाते हैं अपनी घड़ी से, इन दोनों त्रुटि घड़ी की सुई हम नहीं मिला रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिना मिलाने वाला समय है 1 घंटा, 1 घंटा इसमें भी है। ओके, यहाँ पे त्रुटि आ गई। एक कैसी है, एक त्रुटि आपकी तेज है और दूसरी त्रुटि कैसी है, धीमी है। तो अपोजिट है तो ऐड कर दो, 10 और 10 20 हो जाएगा परिणामी त्रुटि। ये देखो यहाँ पे परिणामी त्रुटि क्या डालोगे, 20, और बिना मिलाने वाला समय क्या डालोगे, 1, तो 1/20 और 720, बस सवाल हो गया। आगे का सही समय, एक सूत्र तो हो ही गया, हल हो गया, ठीक है। तो ये है आपका बिना मिलान समय 1 घंटे, इसमें भी वही समय दिया जाएगा 1 घंटे। त्रुटि आपकी परिणामी त्रुटि 10 10 20 हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, तेज है तो एक धीम, ऐड कर दो 10 10 20, और बिना मिलान समय 1 घंटा, 10 10 20 तो 1/20 गुणे 720, तो ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ते, इन्हें प्रथम बार दिन मंगलवार शाम 5 बजे अपनी सही घड़ी से दोनों घड़ियों का सही समय मिलाकर छोड़ दूं। मैंने क्या किया, एक दिन मंगलवार को मैंने शाम 5 बजे दोनों तेज घड़ी और मंद घड़ी, दोनों धीमी घड़ियों को अपनी हाथ में लिया, और जो मैंने हाथ में बांधे हुए थे अपनी हाथ वाली घड़ी से इन दोनों घड़ियों को मिला दिया। शाम 5 बजे की बात है, मंगलवार को शाम 5 बजे अपनी हाथ वाली घड़ी से इन दोनों घड़ियों को बिल्कुल एग्जैक्ट उतने पे ही बिल्कुल सुई से मिला दिए, मिनट घंटा की सुई मिला दिए, मिलाकर छोड़ दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन बन गया कि दोबारा ये कब सही समय पे दिखाई देंगी, सही अर्थात मेरी घड़ी से कब ये मैच करेंगी दोबारा। तो दोबारा मैच करेंगे यही तो निकलवाना है, और ये हमारा बहुत ईजी है, दूसरे सूत्र से आ जाएगा। और दूसरे सूत्र में याद क्या रखना, बस मिलान समय याद रखना है। ओके, तो मिलान समय कितना, मंगलवार शाम 5 बजे। चलिए इसको लेकर दूसरे, ये देखिए ये है हमारा सूत्र नंबर 2, त्रुटि घड़ी में दोबारा सही समय बराबर प्रथम बार मिलान समय मंगलवार शाम 5 बजे, और प्लस आगे का सही समय कितना था, आगे का सही समय 36 घंटे, ये अभी 36 घंटे आगे का सही समय यहाँ बताए थे ना, 1 बटे कितना करोगे, ये यहाँ पे 1/20 720, तो जब इसको हल करोगे 36 घंटे अर्थात 1.5 दिन, तो यहाँ पे डाल दोगे आगे का सही समय 1.5 दिन, और प्रथम बार मिलान समय मंगलवार शाम 5 बजे। तो शाम 5 बजे से जब 1.5 दिन करोगे तो अगले दिन मंगल के बाद बुध आ जाता है, बुध शाम 5 बजे, ठीक है। एक को जब डालोगे एक दिन को तो मंगल से बुध शाम 5 बजे, बुध शाम 5 बजे
और जब उसमें 12 घंटे और डालोगे शाम को तो हो जाएगा सुबह, और सुबह हो जाएगा तो मंगलवार, जो बुधवार था वो हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार सुबह 5 बजे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अर्थात मंगलवार शाम 5 बजे में जब हम 1.5 दिन जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ेंगे तो बुधवार होगा शाम को, और आधा दिन और जोड़ देंगे तो शाम वाला बन जाएगा सुबह का बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप नंबर 1 का था सवाल। टाइप नंबर 1 में बताया गया था कि इसमें मिलान समय कितना होता है, एक मिलान समय होता है प्रथम बार। ये देखिए प्रथम बार दिन मंगलवार शाम एक मिलान समय है, यहाँ पे एक मिलान समय से मिला दिया जाता है, उसके बाद पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें 2 त्रुटियाँ और 2 घड़ियाँ होती हैं, या दो, एक त्रुटि एक घड़ी भी हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें मिलान समय कितना होता है, एक ही होता है, और ये बिना मिलान वाला समय यहाँ पे है। बस इतना ध्यान दे दें। अब आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में इसके अंतर्गत 2 बार मिलान समय, बहुत ही बेहतरीन लाइन है, ये समझ लीजिए। इसीलिए मैं दावे के साथ अपने यूट्यूब जो भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल बिंदास रहने के लिए बोलता हूँ कि आप बिंदास रहिए। की पॉइंट देते हैं भाई दोस्तों, आप की पॉइंट देखिए सिर्फ। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 बार मिलान समय होगा। कितनी बार, 2 बार। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे 1 बार मिलान 2 बार, तो इतना तो अलग कर ही सकते हो ना, थोड़ा टेंशन तो कम ही कर सकते हो ना, कि इसमें 2 बार पूछ रहा है उसमें 1 बार पूछ रहा है, उसमें पहली टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन लगेगा, इतना तो टेंशन कम ही कर सकते हो। अब आगे सब कुछ हो जाएगा। चलिए, तो मिलान 2 बार मिलान अर्थात प्रथम और द्वितीय मिलान समय। ओके, ये अनिवार्य है इन क्वेश्चन में। टाइप नंबर 2 में 2 बार होता है। चलिए, और मिलान वाले समय के साथ, बिना मिलान वाला नहीं, मिलान वाले समय के साथ त्रुटि दी होती हैं। ओके, त्रुटियाँ क्या होती हैं, दी होती हैं। सिर्फ एक घड़ी पर विचरण होता है। तो आइए, यहाँ पे बिना मिलान का समय नहीं होगा, मिलान वाला समय होगा, और उसी पर आपको त्रुटि दे दी जाएंगी। ये तो उससे भी इजी है। ओके, तो ध्यान से पढ़ते हैं। घर में एक तेज घड़ी है, भाई किसी के भी घर में हो सकती है, मेरे घर में तो है। घर में एक तेज घड़ी है जिसे मैंने अपनी सही घड़ी से, और सही घड़ी तो मेरे साथ साथ रहती है, जिसे मैंने अपनी सही घड़ी से प्रथम बार पहली बार, क्योंकि यहाँ प्रथम द्वितीय 2 बार मिलान समय होगा, इसलिए पहली बार बहुत जल्दी हो गया प्रथम बार मिलाया, पहली बार मिलाया दोपहर 12 बजे। मिलाने दोपहर 12 बजे मिलान करने पर पाया कि त्रुटि घड़ी में समय 5 मिनट पीछे, जो हमारी त्रुटि घड़ी थी एक घड़ी, उसमें देखे कि 5 मिनट पीछे, अर्थात हमारी सही घड़ी में अगर 12 बजे तो उसमें त्रुटि घड़ी में 11:55। लेकिन छोड़िए 11:55 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे त्रुटि कितनी आई, 5 मिनट की। मिलान समय कितना हुआ, पहला मिलान समय दोपहर 12 बजे, बस ये याद रखना है। आइए, उसी दिन जब मैंने दूसरी बार शाम 7 बजे, उसी दिन शाम 7 बजे मिलान करने पर पाया कि त्रुटि घड़ी में समय 9 मिनट आगे, त्रुटि घड़ी में 9 मिनट आगे हो गया। अगर हमारी घड़ी में 7 है तो त्रुटि घड़ी में 7:09 हो गया, अर्थात फास्ट भी चल रहे हैं। और तेज घड़ी देखिए, तेज ही है, तेज घड़ी 7:09 तेज बता रही है, तो कम से तेज हो गई, कहीं पर तो सही समय बताई होगी। चलिए, वही पूछा गया यहाँ पे, तो बताइए रामू की घड़ी ने कब सही समय दर्शाया, रामू की घड़ी ने कब सही समय दर्शाया। रामू मतलब मेरी घड़ी जो घर में थी, सही समय कब दर्शा के आगे हो गई। आइए, सूत्र नंबर 1, आपने इसमें ध्यान क्या देना है भाई, ये देख लीजिए। ध्यान कुछ नहीं देना है, बस प्रथम बार मिलान समय याद रखना है दोपहर 12 बजे, और प्रथम बार मिलान पर त्रुटि कितनी है, त्रुटि 1 5 मिनट की। फिर उसके बाद द्वितीय बार जब मिलाया गया तो शाम 7 बजे, इस पर त्रुटि कितनी मिली, त्रुटि 2 कितनी है, 9 मिनट की। बस प्रथम बार मिलान समय 12 बजे दोपहर का, और उस पर त्रुटि मिली है आपकी 5 मिनट, और द्वितीय बार मिलान समय 7 बजे और उसकी त्रुटि मिली है 9 मिनट। ये है टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2। देखिए, सूत्र नंबर 1 क्या है, आगे का सही समय, वही चीज़ बिल्कुल, त्रुटियों के सापेक्ष मिलान वाला समय अंतराल। मिलान वाला समय अंतराल, प्रथम त्रुटि कितनी है, 5 मिनट। परिणामी त्रुटि कितनी है भैया, परिणामी त्रुटि देख लीजिए,
ये कितनी है, घड़ी क्या होती है 5 मिनट पीछे होती है, यहाँ पे 9 मिनट आगे होती है, मतलब आगे पीछे मतलब अपोजिट हैं, और अपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 9 5 14, दोनों त्रुटि जुड़ जाएंगी, 9 5 14, तो परिणामी त्रुटि यहाँ पे क्या आएगी 14, तो ये आपकी परिणामी त्रुटि 14 आ जाएगी। और ये वाले ये जो त्रुटियों के सापेक्ष मिलान वाला समय का अंतराल, तो अंतराल अभी निकालेंगे। ये प्रथम त्रुटि कितनी है, प्रथम त्रुटि आपकी 5 है, प्रथम त्रुटि कितनी है 5, तो यहाँ पे 14 डालेंगे, यहाँ 5 डालेंगे, इतना समझ में आया। अब ये अंतराल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए अंतराल, त्रुटियों के सापेक्ष मिलान वाला समय अंतराल, अंतराल प्रथम मिलान समय, द्वितीय मिलान समय, मैंने कहा ना, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं। प्रथम मिलान समय दोपहर 12 बजे शाम 7 बजे, इनका अंतराल शुभ दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे के बीच कितना समय हुआ, कुल 7 घंटे हुआ। तो बस यही है अंतराल, प्रथम मिलान द्वितीय मिलान, क्योंकि टाइप नंबर 2 में 2 मिलान आने हैं, 2 मिलान आने हैं टाइप नंबर 2 में, तो जब 2 मिलान दिए रहेंगे तो उनका अंतराल भी हमें निकालना है। तो दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे इसके बीच का अंतराल कितना हुआ, 7 घंटे का, तो वही हमें अंतराल यहाँ पर डाल देना है। तो 7 घंटा यहाँ 7/14 गुणे 5, तो 7/14 मतलब 7 दूनी 14, 2 और 5/2, इस तरह से हमारा ये आ गया 7/14 गुणे 5। यहाँ पर हम 7 डालेंगे, अंतराल 7 आया है, परिणामी 14, परिणामी त्रुटि 14 आई है, 9 5 14, क्योंकि आगे पीछे हैं हो रही थी, धीमी तेज हो रही थी। और ये पहली त्रुटि है, पहली त्रुटि यहाँ पर डाली जाती है, पहली वाली 5 मिनट पीछे थी, डजंट मैटर, पहले है तो वो वाली त्रुटि यहाँ पर डालते हैं, चाहे पीछे हो या आगे। तो पहली वाली त्रुटि हमारी 5 थी, यहाँ डाल दिए, तो 7 दूनी 14, 5/2 हो गया, 2 सही 1/2 घंटे, जो भी आएगा घंटे में ही आएगा, इतनी बात ध्यान से सुनिएगा, घंटे में ही आएगा, मिनट नहीं आएगा, तो या दिन ही नहीं आएगा कि पता लगा कि 2 दिन और आधे दिन 2.5 दिन, तो दिन भी नहीं आएगा। तो इस जो सही समय जो सूत्र है, यहाँ सूत्र जो निकल के आएगा वो क्या आएगा देगा, घंटे देगा। ओके, चलिए अभी आगे का सही समय आ गया है। अब हम सूत्र नंबर 2 लगाते हैं, दिखाई दिया सही समय, वहाँ पे दिखाई दिया सही समय, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया हमने, वहाँ पे सूत्र नंबर 2 में दिखा था 12 बजा समय, 12 बजा सही समय, यहाँ पे क्या है, दिखाई दिया सही समय, दिखाई दिया सही समय, बस अंतर इतना है, यहाँ पे दिखाई दिया सही समय मतलब अंतराल के बीच में ही यहाँ कहीं दिखाई देगा समय, इसलिए हमने यहाँ दिखाई दिया सही समय कर दिया, दोनों अंतराल के बीच में ही सही समय दिखाई देगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे सूत्र क्या होगा, दिखाई दिया सही समय बराबर आगे का समय, सॉरी पहले प्रथम बार मिलान वाला समय लिखते हैं, फिर आगे का समय तो निकाले बैठे हैं ये, तो प्रथम बार मिलान समय पहले लिख देते हैं 12 बजे, ठीक है दोपहर, और आगे का सही समय तो निकाले बैठे हैं 2.5 घंटे, तो 12 बजे में 2.5 घंटे जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 2:30। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो देखिए दोस्तों कितनी सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा सिस्टम से काम करेंगे, निश्चित रूप से बिंदास रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का टाइप नंबर 2 का 2 आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, घर में एक धीमी त्रुटि घड़ी है। देखिए ये जो टाइप नंबर 2 है इसमें 2 मिलान समय हैं, लेकिन घड़ी सिर्फ और सिर्फ अकेला ही होती है। क्या होती है, अकेली घड़ी होती है, उसी पर प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी पर प्रयोग करते हैं, कभी सुबह देखते हैं, कभी दोपहर को, कभी शाम को, प्रेक्षण करता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। तो एक घड़ी पर ही काम होता है टाइप नंबर 2 का, ठीक है। तो चलिए एक घड़ी है, त्रुटिपूर्ण घड़ी है बेचारी, जब मैंने अपने घड़ी से मतलब सही घड़ी से उसी प्रथम बार सोमवार को शाम 4 बजे ऑब्जर्व किया या मिलान करने पर पाया, ऑब्जर्व करने पे पाया कि वह 4 मिनट तेज थी। देखिए पहला मिलान समय कितना है, सोमवार शाम 4 बजे पहला मिलान समय, जो पहली त्रुटि कितनी है 4 मिनट तेज। इसी प्रकार दूसरा मिला दोबारा दिन बुधवार को, उसे मैंने दोबारा दिन बुधवार, देखो सोमवार से हमने बुधवार को मिलाया, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस एक घड़ी पे तमाशगिरी करना है। तो उसे दोबारा दिन बुधवार को सुबह 4 बजे देखा, 4 बजे देखा, ठीक है। सोमवार को शाम को 4 बजे देखें और बुधवार को सुबह 4 बजे देखें, ठीक है, तीसरे दिन। तो
8 मिनट धीमी थी, पहले तेज थी फिर धीमी हो गई, अर्थात ये तो धीमी घड़ी है, धीमी त्रुटि घड़ी है ना, धीमी हो गई। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ तेज घड़ी, पहले त्रुटि तेज हुई, फिर त्रुटि हमें कैसे मिली, धीमी मिली। पहली त्रुटि तेज मिली, फिर दूसरी त्रुटि धीमी मिली। अपोजिट है तो ऐड कर दो, 8 से परिणामी त्रुटि कितनी आएगी, 8 4 12। क्वेश्चन में ही सवाल कर डालो, परिणामी त्रुटि कितनी आई, 8 4 12, 12 आ गई। और अंतराल कितना आया भाई, सोमवार शाम 4 बजे, बुधवार सुबह 4 बजे। लिख लो अंतराल, मिलान समय अंतराल, सोमवार सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे, और बुधवार सुबह 4 बजे। शुरू करो। सोमवार कहाँ से, सुबह से तो है नहीं, शाम से है, शाम 4 बजे से। मंगलवार में भी सुबह शाम होता है, बुधवार में भी सुबह शाम होता है। मैंने इसको थोड़ा सा खोल कर लिख दिया और समझा दिया, नहीं तो यहाँ से भी आ जाएगा कि सोमवार शाम 4 बजे, अगले दिन मंगलवार शाम 4 बजे, कितना हो जाएगा 24 घंटे। और जब उसमें 12 जोड़, मंगलवार को 12 और जोड़ देंगे, 12 घंटे, तो 24 12 36, बुधवार सुबह हो जाएगा 4 बजे। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सोमवार की सुबह शाम, मंगलवार सुबह शाम, बुधवार सुबह शाम। तो शाम को सोमवार कितने, 4 बजे। यहाँ शुरू का टाइम 4 से शाम से शाम कितना हो गया, 24 घंटे। सोमवार शाम 4 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे कितना हो गया, 24 घंटे। तो शाम 4 बजे, मंगलवार शाम 4 बजे, 24 घंटे हो गए। अब इसमें क्या करना है, बुधवार सुबह जाना है, यहाँ पे जाना है। तो इसमें जब 24 घंटे हो गए तो यहाँ जाने के लिए कितना देंगे, 12 घंटे और जोड़ेंगे। तो यहाँ 24 घंटे हैं, तो वहाँ जाने के लिए 12 घंटे जोड़ेंगे। अगर यहाँ होता शाम बुधवार होता तो यहाँ जाने के लिए हम 24 घंटे जोड़ते, लेकिन वहाँ जाने के लिए हम 12 घंटे जोड़ेंगे, तो हो जाएगा कितना, कुल 36 घंटे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये आ गए 36 घंटे। तो ये हुआ मिलान समय अंतराल, कितना हुआ, 36 घंटे। तो इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट सूत्र पहले लगाएंगे, आगे का सही समय, मिलान समय अंतराल मालूम ही हो गया। मिलान समय अंतराल कितना है, 36 घंटे। यहाँ पे हम 36 घंटे डाल देंगे, परिणामी तो बता ही चुके हैं, जोड़ देंगे 8 4 12। और यहाँ पे प्रथम त्रुटि जो है पहली थी, ये देखिए, ये बहुत ध्यान देना है, प्रथम त्रुटि कितनी है, 4, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 4। तो यहाँ पे हमने 4 डाला, यहाँ पे 36 आया और ये 12 आया। मिनट कर गया, जो भी आएगा आंसर घंटे में आएगा। तो यहाँ से आ गया, आगे का सही समय कितने घंटे आया, 12 घंटे। ओके, और दिखाई दिया सही समय, सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। जब पहला हो गया तो 2 का, प्रथम बार मिलान समय। प्रथम बार मिलान समय देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद करना बहुत जरूरी है। प्रथम बार मिलान समय कितना है, सोमवार शाम 4 बजे। सोमवार शाम 4 बजे, ये हमारा प्रथम बार मिलान समय है, ये सोमवार शाम 4 बजे। अब प्लस 12 घंटे, ये जो अभी समय आया है सूत्र में था 12 घंटे। तो 12 घंटे सोमवार है, तो भाई सोमवार के बाद जब 12 घंटे से जोड़ेंगे तो सुबह बन जाएगा, और सुबह बन जाएगा तो दिन आ जाएगा मंगलवार। तो मंगलवार सुबह 4 बजे, दिस इज़ द आंसर। दोस्तों वीडियो कैसे लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।